हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं इस बार एक नया टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट, सरकार। तो सरकार को समझाने के लिए ये जो विषय शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित है, इसलिए आपको मैं स्कूल की तरफ आपको मैं इशारा करूँगा। मैं स्कूल में खास तौर पर हम लोग का क्या होता है, कौन लोग होते हैं? शिक्षक गण होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं। शिक्षक गण उन लोग अलग अलग विषयों को पढ़ाते हैं, अलग अलग विषयों का उन लोग देख रेख करता है और उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए हम लोग के लिए कौन होता है? प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल ओवरऑल चीज़ को देख रेख करता है, वहाँ पर पढ़ाई सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन है कि नहीं है, ये सारा चीज़ को वो देख रेख करता है। तो वैसे ही सरकार में केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राज्य में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और उसके ढेर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं विद डिफरेंट पोर्टफोलियोज। मतलब उसके ढेर सारे मंत्री लोग होते हैं और उन लोग को अलग अलग मंत्री को अलग अलग काम दिया गया होता है। जैसे कुछ लोग को रक्षा मंत्री बनाते हैं, किसी लोग को विदेश मंत्री बनाते हैं, किसी को विदेश मंत्री बनाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मंत्री को अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग काम दिया गया होता है। तो इन लोग के सरकार के जो कुछ फंक्शंस हैं, काम हैं, तो मैं आपको आगे मैं दर्शाऊंगा। तो पहला जो है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो कोई भी परिवार चाहे देश में अगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अगर ना रहे तो उस देश, उस परिवार का विकास नहीं होता है। तो वहाँ पर सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। दूसरा जो होता है प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज। तो प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधा उसको उपलब्ध कराना है सरकार को। जो सरकार जो होता है, जैसे हम लोग का जो हम लोग राज्य में रहते हैं, चाहे तो फिर हम लोग किसी देश में रहते हैं, तो उस देश का जो सरकार का जिम्मेवारी रहता है कि उस देश के नागरिक को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए। जैसे सड़क, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग को सड़क तो चाहिए, रोड चाहिए, ब्रिज चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए और इसी प्रकार के ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मूलभूत सुविधा इंसान को हम लोग को जरूरत पड़ता है। तीसरा जो है एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज। एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज, तो सामाजिक समस्याओं पर उसका काम करना होता है। सामाजिक समस्या क्या क्या हो सकते हैं? सामाजिक समस्या जो है, जैसे किसी व्यक्ति का उम्र अगर 60 वर्ष हो गया है तो उस व्यक्ति को वृद्धा पेंशन, माँ हो चाहे तो फिर बाप हो, उस व्यक्ति को वृद्धा पेंशन सरकार देती है जब उसका किसी प्रकार का फाइनेंशियल सोर्स ना रहे। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा और पेंशन मिलता है तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना रहे और उसका कोई जीने के लिए सहारा ना रहे तो फिर उसको सरकार पेंशन देती है। तो इसी प्रकार से ढेर सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए सरकार सामने आकर के अपना काम करती है। चौथा जो है प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री है। तो प्रोटेक्ट्स द बाउंड्री, सरकार का काम भी होता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्री। तो प्रत्येक जो देश का एक सीमा होता है, बाउंड्री होता है, तो उस बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए अपना जो डिफेंस सेक्टर दिन रात वहाँ पर लगे रहते हैं और वहाँ पर अपना जब बाउंड्री को कायम करके रखते हैं, अपना जो सीमा को बनाए रखता है। और इस प्रकार से जो पड़ोसी देश जो होता है उसके साथ में गुड रिलेशनशिप भी बना करके रखता है। और अगला जो पॉइंट, गवर्नमेंट जो है अंडरटेक्स रिलीफ मेजर्स। तो सरकार जो है कुछ रिलीफ मेजर्स भी वो
करता है। जैसे अगर बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो सरकार वहाँ पर जो निवासियों को बाढ़ से निकाल करके सुरक्षित जगह में ले करके जाता है और उन लोग को रहने के लिए जगह देती है, खाने के लिए उन लोग को भोजन देती है, कपड़ा देती है। अगर वहाँ पर अकाल हो गया है तो उन लोग को भी वहाँ पर जो कुछ भी आवश्यक होता है, जो कोई भी आवश्यकता पड़ता है वहाँ पर, तो उसको वो पूर्ति करता है। तो इस तरह से वो सरकार उन लोगों का रिलीफ मेजर्स भी में भाग लेता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या करता है, लास्ट जो पॉइंट जो है, लास्ट जो काम है सरकार का, और एक काम है वो नियम कानून बनाना होता है। तो गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर एवरीवन। तो सरकार जो है नियम कानून बनाती है उस देश के नागरिक के हित में। सभी व्यक्ति, आप साउथ में रह रहे हो, चाहे तो फिर नॉर्थ शिमला में रह रहे हो, सभी व्यक्तियों के लिए एक ही नियम कानून होता है और सभी के लोगों का हित में ये सरकार नियम कानून बनाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी थोड़ा सा दबा दीजिए, तो मुझे और ढेर सारा प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा इसी तरह का टॉपिक लेकर के आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसी के साथ में मैं अंत करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट, बाय।